नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपकी खिदमत में मैंने एक किस्सा सोचा है कुछ बयान करूं मैं, क्योंकि देखें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंसानों में हमेशा से स्टोरी टेलिंग रहा है, किस्से कहानियां सुनाना, और कुरान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं, मतलब मोटिवेट करने के लिए, लोगों को तरगीब दिलाने के लिए किस्से सुनाते हैं, और अच्छी बात है, किस्से सुनाने भी चाहिए। लेकिन हम आपको सुन्नत से, हदीस से मुबारका में से एक ऐसी स्टोरी लाइन अब सुनाएंगे अब आपको कि आपको जिन्होंने सुनी है उनके लिए मजीद मोटिवेट करेगी उनको, और जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें इसमें से काफी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। जो लोग मुझसे पूछते भी हैं, जो लोगों को तशनगी भी है, जो लोगों के अशकाल भी हैं, दिस इज गोइंग टू सॉर्ट अ लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग हर इंसान की जो पेचीदगियां भी। और वो किस्सा है सलमान फारसी का कि वो किस तरीके से इस्लाम लेके आए और व्हाट वाज द होल स्टोरी बिहाइंड इट, क्या किया उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और कितने कष्ट काटे उन्होंने और कितनी तकलीफें गुजारी, कितना वक्त था, कितना अरसा था। और बहुत जलीलुल कदर सहाबी हैं ये, बड़ा इनका कद काठ है हमारे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, और इनकी बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो बहरहाल लेट्स टेक अ स्टार्ट। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को एक लंबा किस्सा इन्होंने खुद सुनाया था, क्योंकि इनकी आपस में डिस्कशंस चल रही थी। तो बात यही चल पड़ी कि जी ये फारसी, मतलब फारस से थे, पर्शिया से थे, और मदीना जो था, मदीना मुनव्वरा जो था वो काफी इस तरफ था। तो सवाल यही उठा कि आप किस तरह पहुंचे यहाँ पर, हाउ डिड यू मेक इट फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम पर्शिया टू अरब। तो मुस्नद अहमद में एक रिवायत है जिसके अंदर इन्होंने ये बात इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाई कि किस तरह ये शुरुआत हुई, कैसे इसकी बुनियाद रखी गई, और किस तरीके से मैं अपने विजन में, अपने गोल्स में, अपने ख्वाब में किस तरह मैंने एक्सेलेंस हासिल की, और कैसे मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा। वो कहते हैं कुन्तु रजुलन फारसिय्यन मिन अहली अस्बहान, मैं फारस के अंदर अस्बहान एक इलाके का वासी हूँ, वहाँ का रहने वाला था। मिन अहली क़रयतिन मिनहा युक़ालु लहू जी, एक ऐसे इलाके, उस बस्ती का नाम जहाँ मैं रहता था उसका नाम था जी, यानी फारस के अंदर एक सूबा होगा अस्बहान, उसके अंदर एक इलाका था जी। और वो कहते हैं वकाना अबी देहकान क़रयतिही, तो मेरे जो वालिद साहब थे वो उस इलाके के रईस थे, और जो है चौधरी थे, मतलब बड़े आदमी थे वहाँ पे, हल्के के लिहाज से, ताकत के लिहाज से। और ये भी लिखा हुआ है रिवायत के अंदर कि इनको, इनके वालिद साहब ने जो है, ये लोग मजूसी मजहब से ताल्लुक रखते थे, दीन से, आतिश परस्ती थी। और जो इनके कॉन्सेप्ट में जो मेगनिज्म है या ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, इनके यहाँ जो आग जो है वो बड़ी सॉवरेन है इनके नजदीक। तो जो आग का रखवाला होता है ना, वो एक लिहाज से इनके यहाँ गद्दी नशीन होता है, और मतलब रिलीजियस पावर भी इनके पास थी, पॉलिटिकल पावर भी इनके पास थी, और फाइनेंशियली भी ये बहुत साउंड थे। और वो ये कहते हैं वकाना अभी दहकाना क़रयतिही, मेरे वालिद साहब जो थे वो पूरे इलाके के बड़े असर रसूख वाले आदमी थे, और हमारे पास खेत खलियान भी बहुत था, और भी हमारे पास बड़े काम। सो ही वाज फाइनेंशियली साउंड, ही वाज पॉलिटिकली साउंड, एंड ही वाज जो है वो रिलीजियसली साउंड। और सबसे बड़ी ताकत भी, मतलब दीन भी आपका इल्म के लिहाज से पक्का हो, दीनी असर रसूख भी हो, उलमा में भी आपकी थाप बैठी हुई हो, और आप सियासत, मतलब जो रियासत और सियासत से भी आपके ताल्लुकात अच्छे हों, और आप पॉलिटिकली भी अपने, आपका हल्का अच्छा हो, और आप पैसे के लिहाज से भी मजबूत हो। तो ये तो बहुत ताकतें हैं, जब किसी में जमा हो जाए तो वो तो बड़ी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से बहुत ताकतवर चीज बनता है। फिर उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और बहुत से ऐसे वसाइल होते हैं जिसके साथ वो जिंदगी गुजार सकता है। तो वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने, क्योंकि मैं जानशी था, मैं उनका बेटा था, मेरे साथ मेरे वालिद ने मामलात ऐसे रखे हुए थे कि जैसे हबसनी फी बैती ही कमा तुहबसुल जारिया, जैसे गुलाम लौंडी को, जैसे एक गुलाम को रखा हुआ होता है जिस तरह, उस तरीके से वो मुझे घर के अंदर बांध के रखते थे। तो मुझे बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव फादर थे मेरे। तो जिस तरह घर के अंदर दूसरी चीजों को बांध के रखा होता था, तो ये मुझे भी वहां पर कैद ही करके रखते थे, एक लिहाज से कि मैं नजरों से दूर ना हूं। और आग की रखवाली का काम जो था ना, वो इनको हवाले कर दिया था। एक दिन इनके जो है ना, बहुत से खेत खलियान थे, बाग थे, बुस्तान थे। वालिद साहब ने इनको कहा कि आज क्योंकि हम यहाँ एक जगह पर इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप जाके जरा उन बागों को या खेतों को आप देख के आ जाए, मगर शाम ढलने से पहले आ जाइएगा। और ये अपने वालिद के बहुत चहीते भी थे, मोहब्बत भी बहुत थी, और इनसे प्यार भी बहुत था, और आगे सारा कुछ इन्हीं को देना था। तो वो कहते हैं जब मैं घर से निकला तो फलम्मा मररतु बिहिम, मैं घर से निकला, रास्ते के अंदर मुझे एक आवाज आई कहीं से, एक कनीसा था, एक चर्च था, उस चर्च में से मुझे आवाज आई, और समय तू असवाता हूँ, मैंने उसके अंदर ना लोगों की आवाजें सुनी। कोई, मैं रुक गया वहां पर, मैंने अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर जाने का काम जो था उसे रोक लिया, और हॉल्ट हो गया, वहां पे खड़ा होकर सुनता रहा। और कहते हैं कि दखलतु अलैहिम अंजुरु मा यसनाउन, मैं देखूं तो सही आवाज कहां से आ रही है और ये लोग कर क्या रहे हैं। तो वो कहते हैं फलम्मा रअयतुम आजबनी सलात, जब मैं अंदर गया तो वो एक तरीके से अपनी सलात पढ़ रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे, जो भी थी उनकी, उस टाइम के वहां के ईसाई थे। और ये भी एक अलग स्टोरी है कि फारस के अंदर ये कौन सी ईसाई थे जो वहां पर मौजूद थे, और ये वहां से कैसे, रोम की तरफ से ये ईसाई या उस साइड से, यूरोप की साइड से कैसे आए थे, ये एक अलग स्टोरी है। बहरहाल ये दीन हक पर थे उस टाइम के ऊपर, और ये लोग जो थे ये बिल्कुल एन उस दीन फितरत के ऊपर थे जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। बाकी क्रिश्चियनिटी उस टाइम पर काफी
पोल्यूट हो चुकी हुई थी और काफी ज्यादा खराब हो चुकी हुई थी। तो ये कुछ ईसाइयत के उस टाइम पे स्ट्रैंड्स थे जो मोनोथिज्म और ऐन तौहीद के ऊपर थे, और ये बिल्कुल सही जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी उसमें से कुछ लोग दुनिया में रह चुके थे, बाकी पूरा दीन ईसाइयत बिदात और शिर्क के साथ भर चुका था, उससे कंटेमिनेट हो चुका हुआ था, उससे पोल्यूट होकर गंदा हो चुका हुआ। तो जब इन्होंने जाके वो सुना और जो वहां पे अल्लाह की बात चल रही थी या जो भी वहां पर ताल्लुक बिल्लाह एक बड़ी जात के साथ जुड़ने की बात चल रही थी, वो कहते हैं कि मुझे इस चीज ने इतना ज्यादा मेरे दिल पे असर किया, इट वाज सो इन्फ्लुएंशियल ऑन मी, इस पर इतना इंपैक्ट था मेरे ऊपर कि मैं शाम तक वहीं पे रहा और मैंने अपने वालिद मोहतरम के या मैंने अपने बाप के वो जो खेत थे उसे इग्नोर कर दिया। आगे जाने से पहले कहानी में मैं यहाँ पर जरूर एक टेंजेंट लूंगा ये बताने के लिए कि देखिए हमारी जिंदगियां भी चल रही हैं और हमारी जिंदगियां भी चल रही थी उसी रूटीन के अंदर, उन्हीं मामलात के अंदर, उन्हीं सवालात के अंदर और उन्हीं जवाबात के अंदर और उन्हीं रोजमर्रा की रूटीन के अंदर, और कितनी कितनी जगहों से कितनी आवाजें हमारे भी कानों पे पड़ती, चाहे वो हय्या अला सलाह की आवाज 5 बार थी या वो वैसे भी जिंदगी में किसी इंकलाब की आवाज थी जो हमें एक नई तब्दीली, एक अपने से बड़ी जात की तरफ और एक अपने से बड़े एक मकसद की तरफ, एक अपनी उस रियलिटी की तरफ कन्विंस करने की कोशिश करती रही, और वो हमें कहां से वो इंडिकेटर्स आते रहे मगर हम नहीं रुके। लेकिन सवाल ये उठता है कि व्हाई डिड सलमान फारसी स्टॉप ओवर देयर। मैं अगर अपने आप से ये सवाल करूं, क्योंकि कितनी जगहों के ऊपर ऐसी आवाजें अल्लाह मुख्तलिफ तरीकों से इंसान के कानों तक पहुंचा रहा होता है कि इंसान अपने फितरत की तलाश को, अपने अंदर की तड़प को और अपने अंदर के उस वैक्यूम को और वो अधूरेपन को जिसकी वजह से वो ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ, उसके पीछे सदियों से इंसान कोशिश कर रहा है कि मुझे हल मिले, कि मेरा मकसद क्या है, मेरी जिंदगी क्या है, मैंने पहुंचना क्या है, खुशी क्या है, इत्मीनान क्या है, सुकून क्या है, राहत क्या है। ये सारी चीजों की सवालात सब में होते हैं लेकिन रुकता कोई भी नहीं, सब उस भेड़ चाल के अंदर चले जा रहे हैं जिस तरीके से एवरीबॉडी इज गोइंग। तो ये तो इतना बड़ा अभी पूरे दुनिया में झटका लगा है तो इंसानियत ने सोचना शुरू किया, लेकिन इससे पहले भी बहुत सी आवाजें थी, पॉजिटिव आवाजें भी थी और नुकसान वाली आवाजें भी थी जो इंसान को जगाने की कोशिश कर रही थी कि वेक अप, या रुको कहीं पर, या इंसान सवाल करता उस चीज का। बहरहाल सलमान फारसी क्योंकि अपनी फितरत सलीमा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और अंदर से बहुत ज्यादा तकवा था, ताल्लुक था, सवाल था, जेन्युइनिटी थी, ओरिजिनलिटी थी, सच्चाई थी। आपने वहां हल्का सा अपना नॉर्मल रूटीन से हट के जब एक चीज देखी तो आपने कहा कि मैं इसे एक्सप्लोर जरूर करूंगा, मैं इसे जानने की कोशिश करूंगा। ये तशनगी होती है जो इंसान के लिए जिंदगी के अंदर बड़े बड़े रास्ते इसने आगे खोलने थे, अगर वो भी उसी दिन रूटीन में चले जाते तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके बाद उन्होंने इतनी बड़े सिस्टम का पार्ट बनना था वो कभी हो ही नहीं सकता था। बहरहाल वो कहते हैं कि मैं जब वापस घर आया वहां से पीछे से वालिद मोहतरम ने पूरे इलाके के अंदर एक सर्च कमेटी बना के सबको भेज दिया कि जाके सर्च करो कि सलमान कहाँ पे। तो वो कहते हैं जब मैं वहां से वापस आया वालिद ने मुझसे पूछा कि भाई जो है ये कहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पर गया था, एक कनीसा है, यहाँ पर अल्लाह की बात हो रही है, तौहीद की बात चल रही थी, मुझे इस चीज ने बहुत क्लिक किया और मुझे ऐसा लगता है कि असल इंसान को जिंदगी के साथ ना इस आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो वालिद ने वहां पर वही कहा जो हम हर घर का और हर माशरे के और हर नबियों के और हर जिंदगी के अंदर ख्वाब देखने वालों के साथ होता है, और हर के हमारा दीन बेहतर है जो तुम अभी सुन के आए हो, हम उस पर बेहतर हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें जरूरत नहीं है कि इस तरह की किसी और जगह के ऊपर जाने की। तो कहते हैं जब मैंने सवार किया तो मेरे वालिद ने पैरों में बेड़ियां डाल के, वो कहते हैं फखाफा नहीं, वो कहते हैं वो डर गए मेरी बात सुन के। और हमारे यहाँ भी डर जाते हैं जब हम लोग कोई नया आइडिया लेके आते हैं या नई बात करते हैं या दीन हक की बात करते हैं या सही उसूल की बात करते हैं तो अक्सर लोग डर जाते हैं, अक्सर माहौल माशरा डर जाता है, घबरा जाता है। वो कहते हैं फखाफनी, वो खौफ खा गए, फजाला फिर जलिया कैदन, और मेरे पैरों में बेड़ियां डाल के सुम्मा हबसनी फी बैती, मुझे घर के कमरे के अंदर या घर के अंदर मुझे कैद करके रख दिया गया, महसूर कर लिया गया, मुझे मतलब मुकैयद कर दिया वहां पे, और ये कहा गया कि भाई अब तुम बाहर नहीं जाओगे और तुम किसी भी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक नहीं रख। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु क्योंकि समझदार थे, आपने वहीं पर जब वक्त गुजारा था उस कनीसा के अंदर, उस चर्च के अंदर या वो इबादतगाह जो ईसाइयों की थी, तो वहां आपने एक सवाल उनसे पूछा था ना असलो हाज़ा दीन, इस दीन की असल कहाँ है, तो मतलब इसका असल मरकज कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ से ये बातें ये तालीमात ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं, कहाँ है इसका मरकजी किधर, मरकज कहाँ है इसका। तो उधर उन्होंने कहा फ़क़ालू बिश्शाम, ये शाम में है। अब फारस यहाँ पर है, मतलब ये ईरान अफगानिस्तान की कोई साइड का इलाका होगा, और शाम जो है वो मतलब कोसों मील दूर है, महीनों का सफर है, दिनों का सफर भी नहीं है। तो बहरा जब इनको बंद किया गया तो इन्होंने वहां उनसे कई बात डन की थी कि अगर शाम से कोई काफिला आए ताजरों का और जब वो वापस जाना चाहे तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा, मैं उनके साथ निकल जाऊंगा यहाँ से। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि जिंदगी में आगे कुछ नहीं पता सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के क्या होना है। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।